हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सिंपल यूनिरेशन का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल इजी स्टेप में। अगर आप एग्जाम या डेटा साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक डेटा सेट है, सपोज x 2 4 6 8 और 10। यहाँ x की वैल्यू दी हुई है और उसके कोरस्पॉन्डिंग y की भी वैल्यू दी हुई है। तो y की वैल्यू क्या दी हुई है, चलिए देखते हैं। 5 7 9 11 और 13। तो हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है। तो आइए हम देखते हैं स्टेप्स के पहले इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन में हम क्या क्या निकालेंगे, समीशन ऑफ x, समीशन ऑफ y, समीशन ऑफ एक्स वाई और समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, दूसरे में स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें स्लोप फाइंड करना होगा m, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ x इंटू समीशन ऑफ y बाई, तो n समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला हो गया। और तीसरा जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसे बोलते हैं हम इंटरसेप्ट। फाइंड इंटरसेप्ट बोले तो b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। समीशन ऑफ y माइनस m समीशन ऑफ x बाई n, ये हमारा इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है। और जब हम इन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो उसे हम अपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, इसे उसे ऊपर कर लेते हैं, इक्वेशन जो कि हमारा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट करके हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले जो फर्स्ट हमारे स्टेप है कैलकुलेशन उसे करते हैं और वैल्यू को निकालते हैं। तो इसे नीचे करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हमें निकालना है एक्स वाई, ठीक है। तो 5 2 जा 10, 7 4 जा 28, 6 9 जा 54, 11 8 जा 88, ये 130, राइट। अब हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100 होता है, राइट। अब इन सभी को हमें क्या करना है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर में इस सभी को ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 10 16, 20 का 0 कैरी 2, 4 10 और 2 का 2 और 1 और 1 2। तो हमने देखा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 222 और बाकी सभी जैसे समीशन ऑफ एक्स का वैल्यू है 30, समीशन ऑफ वाई का वैल्यू है 45, समीशन ऑफ एक्स इंटू वाई का वैल्यू है 310 और समीशन ऑफ एक्स का वैल्यू है 220 और यहाँ n का वैल्यू, इसे हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ n का वैल्यू जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 दिया हुआ है, तो हमें फर्स्ट वैल्यू पुट करनी है, राइट। तो निकालते हैं स्लोप m।
n समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हमें x का वैल्यू क्या है, तो हम ऊपर से देख लेते हैं x का वैल्यू क्या है। समीशन ऑफ x का वैल्यू क्या है, समीशन ऑफ x का वैल्यू है 30 और समीशन ऑफ y का वैल्यू है 45। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। और समीशन ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या था, तो चलिए हम वैल्यू पुट करके और इसका आंसर निकालते हैं। तो स्लोप के लिए हमने समीशन एन जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था 5 और समीशन ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या आया था 310 माइनस समीशन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था 30 और समीशन ऑफ वाई का वैल्यू क्या था 45 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 था। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था 220 माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो समीशन ऑफ एक्स क्या था 30, तो 30 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसका वैल्यू होगा, ये होगा 1550 माइनस 1350 बेटा। तो इसके निकालते हैं 0 का 0, 15 10 का 0, 10 1 11 माइनस ये हो जाएगा 900, क्योंकि 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, राइट। तो चलिए निकालते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर पाएगा 200, आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखें। 0 का 0, 5 का 0, 5 2, राइट। और इसको करेंगे भी तो 200 मीन्स ये कट कर 1 आया, तो हमारा स्लोप क्या आया, m का वैल्यू आ गया 1। अब हम चलिए हम निकालते हैं। अब हम निकालेंगे किसका वैल्यू, हमें निकालना है स्टेप 3 फाइंड इंटरसेप्ट। ये 3 स्टेप है, बोले तो b। तो b के लिए क्या फॉर्मूला होता है, b के लिए फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ y माइनस m समीशन ऑफ x बाई n। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा समीशन ऑफ y क्या आया था 45 माइनस और m का वैल्यू क्या है 1 और समीशन ऑफ x क्या था 30 और n। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो 45 माइनस 30 बाई 5 मीन्स 15 बाई 3, तो 15 बाई 5 तो हो गया 3। तो हमने b का भी वैल्यू निकाल लिया। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन पुट करना है। इक्वेशन, राइट। तो इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस c। और आप सभी को पता है y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं। m का वैल्यू क्या था 1 और x हमें पता नहीं, प्लस c का वैल्यू क्या है c कहिए इसे या b कहिए, सॉरी इसे b लिख देते हैं, ठीक है b। तो b की वैल्यू क्या है 3, तो y इक्वल टू x प्लस 3, ये हमारा इक्वेशन है। अगर हम सपोज हमें क्वेश्चन का है कि हमें x इक्वल टू 7 पर y का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं क्या होगा। तो कुछ नहीं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। तो यहां पर अगर वैल्यू का रख देते हैं x का, तो 7 प्लस 3, राइट, तो y इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो हमने देखा कि कैसे हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन से एक इक्वेशन समझे और कैसे एक्चुअल में सिंपल लीनियर रिग्रेशन वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और आप कमेंट में मुझे x इक्वल टू 12 पर y का वैल्यू क्या होगा बताएं। थैंक यू गाइस।